हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों तक मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं केवीएस और एनवीएस के जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उनके बारे में। अगर आप भी सेंटर टीचर्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको भी बनना है सेंटर में टीचर, तो आपके लिए जो है ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें चेंज हुई है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे से एक्सप्लेन हो गई है। और इसके बाद जो है आपको जो वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। तो मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और आपको जो है टीजीटी, पीजीटी प्लस पीआरटी तीनों के अंदर ही जो भी चीज़ें चेंज हुई है, प्लस जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या फिर जो आपको किन किन के लिए जो है अभी जो है बीएड को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया है, इन सब चीज़ों को जो है मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और स्टार्ट करते हैं अपन चीज़ों को एक्सप्लेन। और केवीएस और एनवीएस के जो नए रूल्स आए हैं उसके बारे में इसमें अपन पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों की बात करेंगे। प्लस अब इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल रहेगा, कौन आउट होगा, प्लस इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बो क्या रहने वाला है, ये सब चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। प्लस इसके अंदर जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, प्लस एज क्या रहने वाली है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं पीजीटी। तो पीजीटी के अंदर अपन देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर जो है आपका मास्टर्स होना चाहिए, इसके अंदर जो है आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और प्लस जो है आपका इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स वो भी आपका जो है 50% के साथ होना चाहिए। ठीक है, या तो ये हो या ये हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्लस आपका जो है बीएड हो सकता है विथ 50% और या फिर जो है आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो सकता है 50% के साथ में, या फिर जो है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो सकता है 50% के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 ईयर इंटीग्रेटेड और ये सब क्या है, तो यानी कि आपका बीएड एमएड वाला जो है 2 साल का बीएड प्लस एमएड वाला साथ में हो सकता है, प्लस 4 ईयर यानी कि आपका जो बीएड या फिर बीएससी बीएड है वो वाला हो सकता है। ठीक है, साथ में। ठीक है, तो आपको पीजी के लिए आपको ये चाहिए प्लस ये आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें चाहिए ना। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 40 ईयर जो एज की बात करें तो 40 ईयर जो है आपका एज रहने वाला है। और जो रिलैक्सेशन की बात करें तो SC के लिए आपको 5 ईयर का मिलेगा, OBC के लिए आपको 3 ईयर का मिलेगा, और जो ऑल वुमेंस है उसको जो है आपका 10 ईयर का मिलने वाला है ओनली केवीएस में। एनवीएस के अंदर जो है वुमेंस के लिए अलग से जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप PWD से हो तो आपका जो, अगर आप ST SC के हो तो आपको 5+10 15 ईयर का, और OBC हो 3+10 आपका जो है 13 ईयर का, प्लस अगर आप जनरल PWBD हो तो आपको 10 ईयर का जो है रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर अपन बात करें तो नया क्या चेंज हुआ है। नया चेंज हुआ है कि आपका अगर जो आपने जो अगर पीजीटी में आपको जाना है तो आपका जो है ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स के अंदर जो है सेम सब्जेक्ट होने वाला है। पहले ऐसा होता है कि जैसे आपने बीएससी किया, और अगर आपने बीएससी के साथ साथ बीएससी करने के बाद में है अगर आपने इंग्लिश से और या फिर पॉलिटिकल साइंस से या किसी भी अदर सब्जेक्ट से अगर आपने एमए कर लिया तो आप जो है मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब जो है ये चीज़ हो गई है कि आपने जैसे अगर आपने बीएससी किया है तो आपका जो है एमएससी के अंदर भी जो है आपके बीएससी के सब्जेक्ट्स हैं वही आपके जो है मास्टर्स के अंदर जो है आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी जो है आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपका जो है ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स अगर आपने किसी अदर सब्जेक्ट से करके है तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये इसमें जो है आपको मेजर चेंज देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब वो वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन अलग उससे किया हुआ है और आपका जो मास्टर्स है वो अलग कर रखा है, तो वो वाले बच्चे जो है आउट हो जाएंगे। और अब इसके बाद चलते हैं अपन पीआरटी में। तो पीआरटी के अंदर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो इसके अंदर जो है आपका 12th जो है 50% के साथ, प्लस आपका डीएलएड है वो आपका 50% के साथ जो आपका है क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका 12th 50% के साथ, प्लस जो है आपका 4 ईयर बीएलएड 50% के साथ हो सकता है। और 12th जो है आपकी 50% के साथ प्लस आपका डीएलएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो भी आपका जो है 50% के साथ हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो CTET है उसका जो पेपर फर्स्ट है या वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। प्लस इसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो मैं बता देती हूँ। अगर आप CTET का पेपर देते हो तो उसके अंदर जो अगर आप जनरल के हो तो आपके 90 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 150। और अगर आप ST SC OBC में भी जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो वो आप देख लेना, उसका अलग अलग है। नॉन क्रीमी लेयर वालों का 82 नहीं 90 मार्क्स चाहिए, प्लस क्रीमी लेयर है उनके लिए जो है 82 मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं टीजीटी के।
अब अपन चलते हैं टीजीटी। तो टीजीटी के अंदर अपन देखते हैं एज जो है आपका 35 रहने वाला है। रिलैक्सेशन वही जो सेम अपन ने पीजीटी में देखा वही रहने वाला है। एसटी एससी का 5 ईयर, ओबीसी का 3 ईयर, प्लस अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो आपका जो है 10 ईयर जो है जनरल में, और एसटी हो तो आपका 10+5 हो जाएगा, और ओबीसी हो तो 10+3 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑल वुमेंस सेम 10 ईयर का। अगर ओनली केवीएस में एनवीएस के अंदर जो है आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 50% के साथ प्लस मेन सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने बीएससी किया है, आपने बीए किया है, या फिर आपने जो भी बीकॉम वगैरह जो भी किया है उसके अंदर जो है आपका जो है मेन सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और उसके अलावा जो है आपका एग्री के मेन सब्जेक्ट के अंदर आपकी 50%, जैसे कि आपने बीएससी मतलब मैथ्स है, आप मैथ्स से टीजीटी मैथ्स से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका जो मैथ्स है उसके अंदर 50% प्लस आपका जो एग्रीगेट है वो भी आपका जो है 50% होना चाहिए। ठीक है, और इंक्लूडिंग बीएड। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें बैचलर, आपने बैचलर्स किया हो, ऑनर्स किया हो, आपका जो भी डिग्री है उसके अंदर 50%, या प्लस आपका जो बीएड है वो 50%, या फिर आप बोल लो कि 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड होता है वो आपका 50% के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो ग्रेजुएशन जो है आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर 50% प्लस 1 ईयर का जो बीएड यानी स्पेशल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो वो भी जो है आपका 50% के साथ जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है पीजी अगर आपने सब्जेक्ट में कर रखा है तो आपका 55% प्लस 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड जो है वो हो सकता है, ये भी है 50 आपका 50% के साथ। और इसके अलावा जो है आपका जो है सीटेट जो है पेपर 2 वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देखो पीजीटी के अंदर जो है आपको सीटेट क्वालिफाई नहीं मांगते हैं, लेकिन टीजीटी प्लस पीआरटी के अंदर जो है आपको पेपर आपका जो है सीटेट वाला पेपर क्वालिफाई मांगते हैं। अब अपना वो बता दिया मैंने, पीआरटी के अंदर आपको सीटेट पेपर 1 और टीजीटी के अंदर जो है सीटेट पेपर 2 जो है मांगते हैं। इसके अलावा अपन बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो देखो टीजीटी के अंदर जो है आपका केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। टीजीटी अगर आपने हिंदी इंग्लिश संस्कृत से मतलब कि आपको लैंग्वेज से हो तो जो है आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि जो आपने बीए किया है, बीएससी मतलब आपने जो भी आपका ग्रेजुएशन किया है उसके अंदर जो है आपका 3 साल आपने जो है इन तीनों में से जो भी सब्जेक्ट आप जिसे भी अप्लाई करोगे वो 3 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। देखो अगर आपने ईयरली एग्जाम दिए तो ईयर्स में, और अगर आपने सेमेस्टर वाइज दिए तो आपने 6 सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें टीजीटी साइंस की, टीजीटी साइंस के अंदर देखो आप बायो, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी या तो आपने ऑनर से किया हो या मेन सब्जेक्ट से किया, तो ये जो है ये आपने 3 साल या फिर आप बोल सकते हो जो है 6 सेमेस्टर के अंदर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो तो आप जो है टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद चलते हैं अपन टीजीटी सोशल साइंस। तो देखो टीजीटी सोशल साइंस के अंदर क्या है, एनी 2 सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स। आपका जो है इन सब्जेक्ट में से कोई कॉम्बो है तो वो आप जो है टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो। अब इसके अंदर भी क्या चीज़ है, वन मस्ट बी अदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, यानी कि हिस्ट्री या जियोग्राफी के अंदर से जो है आपका एक सब्जेक्ट तो जो है होना ही चाहिए। और इसके अलावा जैसे हिस्ट्री है तो आपका जियोग्राफी भी हो सकता है, पॉलिटिक्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, या फिर अगर आपका जियोग्राफी है तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये दोनों सब्जेक्ट आपके जो भी आपने बीए किया, ग्रेजुएशन में किया है उस टाइम अगर ये दोनों सब्जेक्ट हैं और इसके अलावा इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, एक भी नहीं है, तो जो है आप टीजीटी एसएस के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। ठीक है, और इसके बाद बात करें अपन टीजीटी मैथ्स की, तो टीजीटी मैथ्स के अंदर जो है आपने मेन सब्जेक्ट आपका जो मैथ्स है वो 3 ईयर या फिर 6 मतलब आपने पढ़ा हुआ हो, और इसके अलावा जो है या तो फिजिक्स होनी चाहिए, आप 1 साल जो है मतलब यानी कि 2 सेमेस्टर आपने फिजिक्स को पढ़ा हुआ हो, या फिर केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, और अपना कंप्यूटर साइंस हो सकता है, या फिर स्टैटिक्स हो सकता है। इसको जो है आपने 1 साल पढ़ा हो, यानी कि 2 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। ठीक है, मैथ्स के साथ साथ जो है आपको जो है इन सब्जेक्ट में से भी आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे आपने नॉर्मल बीएससी किया होगा तो उसके अंदर जो है आपके पीसीएम तीनों सब्जेक्ट रहे होंगे प्लस। अब देखो अब कौन वाले बच्चे आउट हो जाएंगे, जिन्होंने बीएससी के अंदर जो है ऑनर्स किया है, फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है, तो वो वाले बच्चे जो है आउट हो जाएंगे, वो टीजीटी मैथ्स के लिए जो है एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और आपको लगता है कि आपको जो है इसकी फ़ोटो चाहिए या फिर मैं ये जो मैंने आपको समझाया इसका पीडीएफ जो अपलोड करूँ तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कर लेना, वहाँ पर जो है आपको ये वाला चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, और थैंक यू सो मच।
सो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या चेंजेस हुई है, प्लस आपको किस तरीके से जो है तैयारी को करना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच गाइस।